फिल्म बनाई, जिससे मैसेज देने, मीडिया से मैसेज देने के बाद क्या होगा, समाज में कुछ हम सब गलत फैमिली है वो निकल जाएंगे बोल के हमने किया। उसमें क्या किया है कि वहाँ फेटोसाइड दिखाया, उसके बाद कैसे रोका वो दिखाया, तो विक्टिम जो गर्ल है, तो विक्टिम जो उम्र है, वो कितने कितने क्राइसिस से बाहर आ गई वो दिखाया है। और उसमें ऐसे कि आतंकवाद भी दिखाए, कास्ट सिस्टम भी दिखाया उसमें। इन सभी तकलीफों से वो वुमन कैसे एम्पावर हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, उसमें दिखाया। दैट फिल्म इज अप्रिशिएटेड बाय मेनी पीपल। एंड सो विद इन 2-3 years वहाँ क्या हो गया, हमारे भीड़ में सेक्स रेशियो कम हो गया। दैट कम्स टू 10:9। प्रीवियसली 10:8 था। इसके बाद ये जो फिल्म है हमने कहाँ किया, हमने उत्तराखंड में किए, नेपाल में किए चित्रण उसका। तो नेपाल उत्तराखंड में उसका प्रदर्शित किए, बीड में प्रदर्शित किया। इट वॉज लार्जली वेरी अपलॉडेड बाय द पीपल, एक्सेप्टेड बाय द पीपल, एंड दे अप्रिशिएटेड इट बाय गेटिंग दिस मैसेज। तो ये फिल्म हम नीदरलैंड को भेज दी थे। नीदरलैंड के वहाँ एक मस्क बोल के एक मस्क इंटेलिजेंस एक वहाँ एक संस्था मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। यह ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में सब तरफ काम करते हैं, बड़े उसको कमोडिटीज़ में काम करते हैं। उसमें क्रूड ऑयल है, उसमें बाकी यूरिया है, बाकी उसमें सस्टेनेबल एनर्जी है, ये सभी पे काम करते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन। और उनमें हेल्थ में, चाइल्ड एंड वेलफेयर में, बाकी दूसरे ऑर्फन में, सब तरफ दुनिया भर काम करते हैं। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट उसको किया। इसके बाद नेपाल जो फिल्म टेक्नीशियन एसोसिएशन है, उसने ये भी बहुत अपने अप्रिशिएट किया। फिर उन्होंने क्या बोला कि आप सब एकत्र आएंगे, एक साथ रहेंगे और कुछ तो ऐसे एक निर्माण करेंगे, दुनिया में कुछ जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको हम अवार्ड दे देंगे। तो बाद में हम तीन ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एकत्र आ गए। हम नीदरलैंड में हमने डिक्लेयर किया, नीदरलैंड में हम डिक्लेयर को मस्क है, मस्क ऑर्गेनाइजेशन है, मस्क नीदरलैंड की मस्क ऑर्गेनाइजेशन है उसने, और नेपाल की फिल्म इंडस्ट्री टेक्नीशियन का एसोसिएशन है, उन्होंने ऐसा निश्चित किया है कि हम ऐसे एक अवार्ड निर्माण करेंगे। वो अवार्ड INSCR 2025, ये अवार्ड हमने निश्चित किया। एक 10 लाख का अवार्ड है ये अवार्ड जितने भी देश दुनिया में जितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं, फीमेल के बारे में, गर्ल्स के बारे में, चाइल्ड के बारे में, ऑर्फन्स के बारे में, नेक्सलाइज के बारे में जो काम कर रहे हैं उनको देने का निश्चित कर दिया और उसमें सेलेक्ट कर दिया। उसमें हमें मदद करने वाले आपने जो मार्क टूटे हैं उनसे हमने ब्लेसिंग मांगे, तो उन्होंने बोला कि आई एम वेरी प्लीज टू जॉइन यू ऑल्सो बट आई कुड नॉट नाउ। तो उन्होंने बाद में नीदरलैंड में ये करना था हमको, प्रोजेक्ट अवार्ड देना था, मगर उसमें क्या होगा कि वहाँ वार की वजह से वहाँ नहीं कर सके। तो उन्होंने बोला कि हमारा गवर्नमेंट ये प्रदर्शित करेगा, ये अवार्ड दे देगा। तो वहाँ अवार्ड हम देने का निश्चित कर दिया। तो अभी ये अवार्ड देने के बाद हम दोनों को अवार्ड मिला है। अपने जो चीफ मिनिस्टर है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने हमको इस बारे में बहुत मदद की। उन्होंने हमें आशीर्वाद दी और पीठ भी थप्पा दिया। ये जब हमारी तरफ फिटोसाइड चल रहा था तो उन्होंने पर्सनली इसमें इंटरेस्ट ले लिया और उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश की उन्होंने। और PND एक्ट जो है, PC-ND एक्ट है, वो एक्ट को इतना कठोर से लागू किया उन्होंने, तो हमारे वहाँ फिटोसाइड पूरा बंद हो गया। फिर बाद में इस मैसेज से ही लोगों में ऐसा हो गया कि बेटी सबसे अच्छी है, बेटी सबसे अच्छी है, ये सबको मालूम हो गया। आपने मैसेज ऐसा दे दिया कि बेटी नको, बेटी नहीं, ये गलत है, बेटी चाहिए, बेटी पुरुष बेटे से भी अच्छा है। और वैसे दोनों की हमारी फिलॉसफी ऐसे है, मदर इज सुप्रीम, मदर इज सुप्रीम, वुमन इज सुप्रीम। हम कभी भी नहीं मानते कि पुरुष और स्त्री इक्वल है, हम मानते नहीं। क्यों? स्त्री पुरुष से ऊंचे है। दुनिया में इक्वलिटी बोलते पुरुष और स्त्री से, बट हम कहते हैं हमारे इंडियन फिलोसफी ऐसे कि मदर इज द हाइएस्ट ऑफ ऑल, मदर इज ओरिजिन ऑफ ऑल, नवनिर्माता होती बोलते उसको। तो अपने वो दुर्भाग्य से कैसे वो पुरुष प्रधान संस्कृति होने से हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स के बारे में बहुत तकलीफ हो रही है, अभी सुधारना हो रही है। तो इसका हमारा एक ही मैसेज है कि हमारी दुनिया में
लेडीज़ को वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए और लेडीज़ फर्स्ट सी इज अटमोस्ट सबसे सुप्रीम है, ये हमें दिखाना है। इसके वजह से काम करने के लिए हमें सपोर्ट देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सपोर्ट किया हमको और उन्होंने हमारी पीठी थपथपाई। पुलिस फाउंडेशन की तरफ से करने के क्या हो गया, पुलिस में आने के बाद तो पुलिस का काम रोकने का रहता, उनको मैसेज देना है कि समाज में ये दुरवस्था न हो, समाज के माइंड बदलना चाहिए। तो माइंड बदलने में हमारा बहुत से हमारा पुलिस फाउंडेशन का बहुत हाथ है, उसमें उसका सहभाग भी है। ऐसी फिल्म बनाए और देवेंद्र फडणवीस ने नक्सलाइट में बहुत ही काम किया। नक्सल पूरा खत्म हो रहा है महाराष्ट्र का। दूसरा बिल हमारा रेशियो बढ़ गया है, अभी मेल फीमेल रेशियो भी बढ़ गया है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग वी हैव डन इट एंड वी सपोर्ट देवेंद्र फडणवीस सपोर्टेड वेरी मच फॉर। देवेंद्र फडणवीस तो सबसे यंगेस्ट मेयर थे, सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर थे, सेकंड टू शरद पवार, और उन्होंने बहुत कुछ काम किए यहाँ। और दूसरी बात कहता हूँ कि महाराष्ट्र में इंडिया में कैसा है, हमारे इधर डाइवर्सिटी बहुत है, कास्ट क्रीड रीजन रिलीजन, पर जब एक डाइवर्सिटी विषमता में जाता है तो दुख होता है। अभी डाइवर्सिटी का रूपांतर विषमता में हो रहा है, सबसे बड़ी बात दुख की बात है। मगर देवेंद्र फडणवीस ने इस सभी को हाथ में लेके विषमता का रूपांतर डाइवर्सिटी में किया, विविधता में किया है। ये उनके बहुत एक अभी देखें तो इतने सभी सेक्शंस होने, इतने डिफरेंसेस होते भी उन्होंने राष्ट्र को चलाने की कोशिश, महाराष्ट्र को अच्छा करने की कोशिश करे। महाराष्ट्र से उनके भी नंबर 1 तो में ऐसा हमें लगता है। तो इस वजह से ये फिल्म के बारे में हम पुरुष कर रहे हैं। देवेंद्र जी को हमें उस अवार्ड से, ये जो अवार्ड है NCR जो अवार्ड है हमारा INSCR, नेपाल, नीदरलैंड, नेपाल, सूरीनाम, इनकी कोलैबोरेशन से ये रिवॉर्ड है। ये रिवॉर्ड 2025 में दिस इज विल बी कंटिन्यूड फॉर एवर अगेन एवरी ईयर। तो पहला अवार्ड उनको मिल रहा है। दूसरा अवार्ड 2 लोगों का हमने निर्णय किया है। दूसरा अवार्ड एक प्रख्यात समाज सेवक है मौरिस सफदर हुसैन हसैन। ये कहाँ के, ये अपने सूरीनाम के हैं। उनके पास वो क्या करते हैं, ऑर्फन्स का बड़ा काम करते हैं। दुनिया में जितने ऑर्फन्स है वो ऑर्फन्स का काम करते हैं, ऑर्फन्स को डेवलप करते हैं, ऑर्फन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ऑर्फन्स से ग्रोथ करते हैं। और उनको भी अवार्ड दे रहे हैं। हम दूसरा अवार्ड हमारे मुख्यमंत्री, पॉपुलर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दे रहे हैं। अब ये अवार्ड मिलने के बाद उनके पास जाके उनको पहले मेल आ गया उनका अवार्ड का, और ये अवार्ड आप सालों साल चलने वाला है। थैंक यू। डॉक्टर वंगे, हरिश्चंद्र वंगे, परळी वैजनाथ, ये बाबा साहब जोगदंड, ये अनंत जी, ये टिम्बे जी, ये चौहान और बीमा, ये सभी हम एक साथ काम करते हैं वहाँ। ये फिल्म बनाने के में इसमें बहुत सा हमारा सहभाग हुआ है और उसमें से ये फिल्म बनी है। बोलिए आगे क्या फिल्म, क्या किस बारे में फिल्म है? ये फिल्म रहते बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, प्राइम मिनिस्टर का जो नारा था उसको इंस्पायर होकर हम एक फिल्म बनाई। उसमें सभी फीमेल का दिया है, विक्टिम का दिया है। जो विक्टिम थे वो फिटोसाइड के बारे में बताए, फिटोसाइड कैसे रोकना उसके बारे में बताए है। और दूसरी बात है कि एम्पावरमेंट कैसे मूवमेंट का करना, और वो विक्टिम जो है तो कितने संकटों से बाहर आ जाती है वो भी उसमें दिखाया है। उसमें थोड़ा आतंकवाद भी दिखाया है, उसमें थोड़ा कास्ट सिस्टम दिखाया है, उसमें से क्या नुकसान हो गए उससे दिखाया है, और इंटरनेशनल कैसे संबंध है वो भी दिखाया है। तर जिस तरह से आपण तुम्ही जसं सांगितलं की तुम्ही अवॉर्ड देणार आहात, तर अवॉर्ड कशा प्रकारच्या लोकांना तुम्ही देता आणि आतापर्यंत तुम्ही हे तुमची जे अवॉर्ड सेरेमनी आहे ती किती वर्ष झाले तुम्ही ते राबवताय आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना कशा प्रकारे तुम्ही सन्मानित करता? आमच्या 3 संस्था आहेत। मस्क एक आहे, दॅट इज नीदरलैंड की है, नेपाल की फिल्म एसोसिएशन है, उसकी एक संस्था है ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी काउंसिल है। तो हमारा काम देखने के बाद उन्होंने हमको बुलाया, नीदरलैंड के लोगों ने बुलाया, और उन्होंने हमने सबको निश्चित किया कि आज से इस साल से 2025 से ये अवार्ड देना शुरू करेंगे। पहला अवार्ड उन्होंने डिक्लेयर किया है, वो सूरीनाम से होगा। नीदरलैंड से करने वाले थे, पर युद्ध की वजह से नहीं हो सका, तो वहाँ सूरीनाम से हम डिक्लेयर करेंगे। चंद्र प्रकाश जो है ना वहाँ का वो प्रेसिडेंट है, वो अवार्ड देने के, वो गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिलने का। और वो अवार्ड शुरुआत हो गए तो पहले 2 लोगों को मिल रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को पहला अवार्ड है, दूसरा अवार्ड
वहाँ का वो हसन हुसैन को दूसरा अवार्ड मिल रहा है, वो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। और ये पहला हर साल ये अवार्ड चलते रहेगा और दुनिया के जितने भी अच्छे लोग हैं वो चुनकर उनको अवार्ड देने वाले। कितना लोगों को अवार्ड देंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे आप? जो बाय सोशल वर्क, काउंटिंग द सोशल वर्क एंड अदर एक्टिविटीज, दे कैन गेट इट फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. पण सर तुम्ही आता म्हणालात की जसं की देवेंद्र फडणवीस हे सीएम आहेतच, तर त्यांचं कामच आहे सोशल वर्क. मग तुम्ही आहे ना अशा दिस इज नॉट ओनली सोशल वर्क. राज्य चलाना अलग है, सोशल वर्क अलग है. पॉलिटिक्स में देखो, राज्य सरकार अलग है, सरकार काम करते लोगों के लिए काम करते, ठीक है. सोशल वर्क करने वाले आप जैसे लोग सोशल वर्क करते हैं, तो सोशल वर्क इज द डिफरंट एंड दिस इज डिफरंट. सर ज्याप्रमाणे तुम्ही सांगितलं सोशल वर्कशी निगडीत आहे, पण तुम्ही असे लोक नाही त्याच्यामध्ये त्यांचं निवड करतात की ती खरोखर समाजामध्ये खूप तळागाळातल्या लोकांसाठी काम करतात. फॉर एक्झाम्पल जर ट्रान्सजेंडर गौरी सावंत घेतले, श्री गौरी सावंत यांचं फॉर एक्झाम्पल घेतला, अशा लोकांना आपण पुढे घेऊन सन्मानित केलं तर जास्त चांगलं होईल असं नाही वाटत? नाही, फ्युचर आमचं असंच राहणार आहे. आता आम्ही कसं काय माहिती आहे का, सोशल वर्कर मस्ट बी पॉलिटिशियन, दिस इज अ बेसिक थिंग इन द पॉलिटिक्स, राइट. सोशल वर्क करने वाला ही राजकीय होना चाहिए, वैसा अभी नहीं होता. पर हमें लगा है कि देवेंद्र फडणवीस इज ए सोशल वर्कर बिकम द पॉलिटिशियन, तो आई एम प्राउड ऑफ हिम. फिल्में करने का कंसेप्ट आपके जहन में कैसे आया? क्या? और कितना चैलेंजिंग रहा प्रोजेक्ट? इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे पे फिल्में करना कितना चैलेंजिंग रहा? अरे इतना डिफिकल्ट था ये, हमारे पैसे थे, हम क्राउड फंडिंग करके के फिल्म बनाई. और वो आपको पता है फिल्म बनाने में कितना खर्चा आता है, कितने लोग लगते हैं, डायरेक्टर लगते हैं, फोटो शूट लगता है, सभी लगता है. इस सब में डिफिकल्टी से डिफिकल्ट करते 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 हम यहाँ तक पहुँचे हैं. सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये थी, बेसिकली सर भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, और अगेंस्ट डॉक्टर was making this project, so that was much more और difficult. दूसरा का फिटोसाइड इज कंसर्न विथ अस. Subject in front of all the people. फिटोसाइड इज कंसर्न विथ अस. इट्स अ सिन, इट्स अ क्राइम, पर बिकॉज ऑफ सर्टन क्या बोलते हैं, पैसा के पीछे पड़ते हैं लोग, तो ऐसा करते हैं. कास्टिंग कैसे किया आपने पिक्चर के? आप लोग डॉक्टर हो, हमारे क्षेत्र से होने, किस तरह ये बाबा जोगदे ही प्रतिभाशाली है, ये हिंदी लेखक भी है. किया था तो यहाँ के कुछ लोगों से मिले मुंबई में कि आप हम ये एक्टर चाहिए, वो एक्टर चाहिए, तो वो लोगों ने हमको एक्टर दिए हैं. बॉलीवुड में कौन कौन एक्टर है इसमें? मतलब इसमें एक लड़की थी जो 2016 की मिस इंडिया, मिस दिवा की मिस थी. हाँ, मिस दिवा की थी वो लड़की, अलंकृता बोरा. हमने उसको, मॉडलिंग भी थी, डांसर भी थी, उसको हमने सेलेक्ट किया. एक पंडित यशोधन पंडित, उनको एक दिया. बाद में सुरेंद्र पाल थे, शालिनी कपूर है. फिर छोटे छोटे एक्टरों को हम लेते गए. फिर हमारे पास जो ग्रामीण में कलाकार थे उनको भी हम ले गए. बेसिकली ये करते समय हमने एक बात ध्यान में रखी, क्योंकि ये चैरिटी प्रोजेक्ट है, तो जो कोई एक्टर जो इसमें सूट भी होता है और जो चैरिटी के लिए उसकी भी काम करने की तमन्ना है, ऐसे बेसिकली हमने चूज किया. विशिंग यू ऑल द सक्सेस. थैंक यू. अभी देखिए उसमें वो गाना जो बनाए ना उन्होंने, इसने स्टोरी भी लिखे हैं, गाने भी उन्होंने लिखे हैं. हाँ, और फिर वो आप गाने सुनने के बाद आपको पता चलेगा कितने प्रतिभाशाली. देश पे काफी अच्छा गाना. सवाल मेरा है कि बॉलीवुड का टॉप 2 सिंगर आप लोगों ने किस तरह सिलेक्शन किए? उनकी आवाज़ भी मधुर है, तो किस तरह की? सर उसका एक प्रॉब्लम था. हम ये जब ये फिल्म बना रहे थे तो ये कंसर्ट 90 की कहानी थी ये, तो वो पीरियड में जो म्यूज़िक चलता था उसी को हमने सामने रखा था. इसलिए हमारे पास उदित नारायण जी थे, कुमार शानू थे, तो अलका याग्निक थी, तो वो तो नहीं मिली, लेकिन बाद में वैशाली माड़े मिली. ऐसे 2-3 लोगों को लेके फिर हमने वो टाइप का हमने म्यूज़िक बनाया इसमें. अभी संगीत कैसा है, इतना ऐसा तो बहुत एक्साइटिंग संगीत है अभी, वो पहले के जैसा लेकिन ये संगीत नहीं है. फिल्म बनाने का मेन मकसद ये था कि एक जन जागरण अभियान, और उसकी प्रेरणा थी देवेंद्र फडणवीस. और अवार्ड इसलिए दिया गया है कि ये शुरुआत हमने उनके कारण की है. तो उनको 4 देशों को जोड़ा है आपने, वो कैसे किया? जो हमारे टीम थे 40-50 लोग थे, हम सब प्रशासन पे काम करते थे. तो हम क्या करते, 2 दिन शूट करना है तो हम सब कंट्रीब्यूशन करके उस दिन 2 की बजाय फिर हम 4 दिन शूट करते थे. तो उस तरह से हम 3 साल लगे हमें बनाने के लिए. आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हिंदुस्तान के नागरिक को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ.